सर केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहा था। अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया, ठीक है बेटा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आज हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। किसकी बात कर रहे थे? सर आपने हार्मोन्स तक पढ़ा दिया था। जी बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है बेटा, इन्हीं का जिक्र कर रहे थे ना, ठीक है बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस क्या होती है बेटा? हार्मोन्स। इनकी सिक्रीशंस क्या होंगी? हार्मोन्स, ठीक है बेटा, हार्मोन्स। हार्मोन्स आर बायोलॉजिकल मैसेंजर्स। क्या होता है बेटा? हार्मोन्स आर बायोलॉजिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो बेटा आपने क्या बनाना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या होते हैं बेटा? विदाउट डक्ट। उनकी सिक्रीशंस क्या होती हैं? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं। और कब रिलीज होते हैं? जब बेटा हमारा होम्योस्टेसिस बिगड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन्स। कब रिलीज होगा? जब बेटा हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा। क्लियर है कि कब रिलीज होते हैं बेटा हार्मोन्स? जब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं होता, या तो कोई चीज बढ़ी हुई हो या कोई चीज कम हो, उस वक्त जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फिर हार्मोन्स हमारे इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करते हैं, फिर उनकी सिक्रीशन खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है बेटा। तो आज हम सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी? हाइपोथैलेमस की। We will discuss about first endocrine glands, hypothalamus. ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ फोरब्रेन, पार्ट ऑफ फोरब्रेन। किसका हिस्सा है बेटा ये? फोरब्रेन का हिस्सा है। डेट क्रिएट अ लिंक, ठीक है बेटा, एक लिंक पैदा करता है किसके बीच में? बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है बेटा। ये जो हाइपोथैलेमस है ये लिंक क्रिएट करता है, किसके बीच में लिंक क्रिएट करता है? हाइपोथैलेमस के और नर्वस सिस्टम के बीच में, और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा है और एंडोक्राइन का भी सिस्टम है, हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड कहलाता है? क्योंकि इसके जो हाइपोथैलेमस के हैं न्यूरो सेंसरी सेल्स, ठीक है बेटा। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरो सेंसरी सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेट releasing and inhibiting hormones, releasing and
जो कि बेटा किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं? दिस हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, दिस हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? क्योंकि बेटा हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेंसरी सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि बेटा कंट्रोल करते हैं किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्लियर बेटा, समझ में आ गई है? उसके अलावा दो हार्मोन्स और सीक्रेट करते हैं। एक है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। ठीक है बेटा, और दूसरे ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन और होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये होवावो मेटलाइट नाम चेंज करो ताकि पता तो लगे कौन बैठा है। ठीक है बेटा, ये दो हार्मोन्स और सीक्रेट होते हैं कहां से? हाइपोथैलेमस से। सीक्रेट तो बेटा हाइपोथैलेमस से होते हैं दोनों, लेकिन स्टोर्ड कहां पर होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। रुक जाइएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये जो दो हार्मोन्स हैं उसके अलावा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सीक्रेट तो हाइपोथैलेमस से होते हैं, लेकिन बेटा स्टोर कहां पर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां स्टोर होते हैं बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, समझ में आ गई? देखो बेटा, हाइपोथैलेमस 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 क्या बेटा? इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इट इज एक्ट आल्सो एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। जी बेटा बोले, बोलो। टेस्ट कर दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस ये तो ब्रेन का हिस्सा, लेकिन बेटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे भी काम करता है, दोनों काम करता है। नर्वस सिस्टम में भी हिस्सा लेता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी हिस्सा लेता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस को हम बेटा क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं, किसके न्यूरोसेंसरी सेल्स? हाइपोथैलेमस के। ये दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट कर रहे होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं किसको बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने की वजह से दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्लियर? अगर रीजन आ जाए कि व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स neurosensory cells secrete releasing and inhibiting hormones that control the pituitary gland.
Hence they are called master gland. इनके अलावा ये दो हार्मोन्स और सीक्रेट करता है, एक का नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स और दूसरे का नाम बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स सीक्रेट तो हाइपोथैलेमस से होते हैं, लेकिन स्टोर्ड कहाँ पर होते हैं बेटा? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। ठीक है, दिस इज अबाउट द हाइपोथैलेमस। अब इससे रिलेटेड बेटा जो बात पूछनी हो आप पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलें। किसी को कुछ नहीं पूछना? क्लियर है बेटा? समझ में आ गई? राइज द हैंड। चलो चले, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये तो हो गई बेटा किसकी बात? हाइपोथैलेमस की। ठीक है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। कहाँ मौजूद होता है? लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बेटा बेस पे मौजूद होता है। ठीक है, पीस साइज का होता है, मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, और बायलोब्ड होता है। ठीक है, प्रीवियसली कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पहले हम बेटा इसको क्या बोलते थे? प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है बेटा, पहले हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते थे। क्यों बोलते थे? हम ये चीज समझते थे कि इट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये तो खुद हाइपोथैलेमस के अंडर काम करता है। तो उसके बाद बेटा इसको मास्टर ग्लैंड, ठीक है बेटा, बोलना बंद कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई कि वाई? ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों नहीं बोलते? वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल अंडर द हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब इसके दो लोब होते हैं। एक लोब जो होता है बेटा वो क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि फ्रंट लोब। एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और दूसरा पोस्टीरियर। ठीक है बेटा, एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम क्या बेटा? दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। ठीक है बेटा,
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्या होता है बेटा? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है बेटा। तो दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। किसी किसी एनिमल्स के अंदर बेटा एक मीडियन लोब भी होता है। एक क्या होता है बेटा? मीडियन लोब भी होता है। ठीक है। एक दरमियाना पार्ट भी होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहलाता है बेटा? इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा। तो इसके दो, वैसे तो दो ही हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर पार्ट, एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। किसी किसी एनिमल में बेटा एक मीडियन लोब भी होता है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर तो मीडियन लोब भी मौजूद है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ मौजूद होता है? एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। मटर की दाने की तरह होता है, दो लोब होते हैं। प्रीवियसली इसको मास्टर ग्लैंड कहते थे, लेकिन हाइपोथैलेमस के काम के बाद अब इसको मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाता। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई है? चलो, ये जहान कहाँ गया? ईशा बेटा, ईशा कहाँ पर है? ये मिस फिजा आई है। ईशा तो बेटा है ही नहीं। और रहने है भाई, दुआएं अजीम वलियां हैं। तो बेटा आएगी तो एक्सेप्ट करूंगा ना मैं। बेटा मेरे पास तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई, जिसकी रिक्वेस्ट आती गई चलो एनेबल कर देता हूँ मैं। चले बेटा, ये हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, दैट इज अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट द 6 टाइप ऑफ हार्मोन। 6 किस्म के बेटा ये हार्मोन सीक्रेट करता है। पहला है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पहला कौन सा बेटा? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। क्या होगा बेटा? ACTH। ठीक है बेटा, पहला हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करेगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेंगे। कहाँ सीक्रेट करेंगे बेटा? ब्लड में।
ठीक है। फिर ब्लड इनको कहाँ लेके जाएगा, इनका जो टारगेट है वो है एड्रिनल ग्लैंड। इनका टारगेट क्या है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, adrenal gland is located above the kidney. ACTH, adrenocorticotropic hormones, are secreted from anterior pituitary gland. They release into the blood and blood take into the adrenal gland. ठीक है बेटा, और इसको ब्लड कहाँ लेके जाते हैं, एड्रिनल ग्लैंड तक लेके जाते हैं। फिर एड्रिनल ग्लैंड का काम है वो क्या करता है। ठीक है बेटा, ये पहला हार्मोन हो गया। दूसरा जो हार्मोन है वो बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, TSH इनका कौन है बेटा, इसके अंदर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका टारगेट क्या है बेटा, ये भी ब्लड में रिलीज होते हैं, हार्मोन सारे ब्लड में रिलीज होते हैं। ब्लड में रिलीज होके बेटा कहां तक चले जाएंगे, थायराइड ग्लैंड तक चले जाएंगे। कहां तक चलेंगे बेटा, थायराइड ग्लैंड तक। इनका टारगेट क्या होगा, थायराइड ग्लैंड्स। दे आर आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी कहां से आएंगे बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आएंगे। ठीक है, तीसरे हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स, उनका ताल्लुक बेटा रिप्रोडक्शन से। वो कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और चौथे बेटा जो हार्मोन्स हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। बेटा इन दोनों हार्मोन्स का ताल्लुक किससे है, रिप्रोडक्शन से। ठीक है, इन दोनों का ताल्लुक किससे बेटा, दे कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, दे कंट्रोल द मेंटेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, ओवम बनाने में हेल्प करते हैं, स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं, ओवा को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। तो बेटा इन दोनों का ताल्लुक किससे है, रिप्रोडक्शन से। जो पांचवा हार्मोन से वो है बेटा सोमेटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन GH। ठीक है बेटा, ग्रोथ हार्मोन्स क्या करवाते हैं बेटा, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, हड्डियों के ऊपर एक्ट करते हैं। हमारे हड्डियों का साइज हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन का साइज बढ़ाते हैं ताकि बेटा हमारी ग्रोथ हो, हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जहां ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो बेटा हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, दैट इज अबाउट ग्रोथ हार्मोन्स। और जो छठा हार्मोन है वो कौन सा बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है बेटा, PH, दिस हार्मोन एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये हार्मोन्स क्या करता है बेटा, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि बेबी फीड कर सके। ऑल ऑफ दिस हार्मोन, ये 6 हार्मोन्स हैं, ACTH, ठीक है, TSH, FSH, LH, GH एंड PH। ये 6 के 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ACTH का टारगेट एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट थायराइड ग्लैंड्स,
FSH और LH का ताल्लुक बेटा किससे? रिप्रोडक्शन से है, ठीक है बेटा। ग्रोथ हार्मोन का ताल्लुक किससे बेटा? हमारी इंटरनल बॉडी की ऑर्गन्स और हार्ट से है, यानी कि हड्डियां और इंटरनल ऑर्गन का टारगेट है ताकि उसको बढ़ाते हैं। और जो आखिरी वन, लास्ट वन है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, वो क्या करते हैं बेटा? एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्या करते हैं? एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है बेटा। दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ताकि बच्चा फीड कर सके। समझ में आ गई? क्लियर है? चलो ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी? इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब किसकी बात करेंगे? इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा ये एक दफा लॉन्ग के अंदर आ चुका है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बेटा हार्मोन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, हमेशा डिसऑर्डर्स होंगे। अब इसके 3 बीमारियां पढ़ाऊंगा मैं आपको, 3 डिसऑर्डर। जो भी हार्मोन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी हम जिक्र कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके डिसऑर्डर, 3 डिसऑर्डर है उसको जिक्र करते हैं, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है बेटा। जैसे इंसुलिन है, अगर इंसुलिन बढ़ गई तो हम तो मर जाएंगे, हमारा शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा। इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। MSH, ठीक है बेटा। इनका जो टारगेट है, इनका इन हार्मोन्स का जो टारगेट है वो क्या बेटा? मेलानोसाइट। इनका जो टारगेट है वो क्या बेटा? मेलानोसाइट। ठीक है बेटा। मेलानोसाइट पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन। मेलानिन आर स्किन पिगमेंट्स। मेलानिन क्या है बेटा? स्किन पिगमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि स्किन के सेल्स के पास आते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करवाते हैं, कलर आता है ना बेटा, डार्क कलर हो जाता है। जैसे ही हम धूप में जाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करवाते हैं बेटा? मेलानिन। मेलानिन इज अ स्किन पिगमेंट। इसकी वजह से बेटा स्किन डार्क हो जाती है, ताकि जो सूरज की रोशनी आए, जो भी सूरज की रोशनी आएगी उससे स्किन को बचाया जा सके। जो सूरज में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उससे बचाने के लिए ठीक है बेटा, ये मेलानिन सीक्रेट करवाते हैं। मेलानिन स्किन यानी कि रोशनी की जो भी आएगी, रेडिएशंस आएंगी, यूवी रेज आएंगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और स्किन के सेल को डैमेज होने से बचाएंगे। ठीक है, देखते नहीं हम काले हो जाते हैं, क्यों काले हो जाते हैं? मेलानिन आ जाता है स्किन के ऊपर। मेलानिन किसकी वजह से आता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से। क्यों आता है? ताकि जो सूरज की रेडिएशंस हैं, जो हम धूप में निकले हुए
ठीक है, वो क्या करता है बेटा, स्किन को बचा रहा होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे तीसरा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा बेटा हमारे पास पोस्टीरियर ठीक है बेटा, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। एक सीक्रेट करता है बेटा एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, ये कब सीक्रेट करता है बेटा, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है। ये कब सीक्रेट करेगा, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी। इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट क्या बेटा, किडनी। ठीक है, और किडनी से पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एडीएच रिलीज व्हेन कंडीशंस आर डिहाइड्रेटेड इनसाइड द बॉडी। जब बेटा बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, उस वक्त पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करेंगे, एडीएच। एडीएच कहाँ जाएगा बेटा, किडनी पे जाएगा, और किडनी से पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कि भाई पानी की जरूरत है, अब इसको बाहर नाम निकालें। ठीक है, इसको बॉडी के अंदर ही रीअब्जॉर्ब करवाएं। ये मैसेज लेकर कौन जाता है, एडीएच। जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो कौन से बेटा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होते हैं, जब बेटा लेबर पेन होता है। जब बेबी आने वाला होता है उस वक्त जो दर्द तकलीफ होती है, उसको लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। इनका जो टारगेट है बेटा वो क्या होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स। इनका जो टारगेट है बेटा वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, मिल्क की प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं। मिल्क की प्रोडक्शन को ये क्या करवा लेते हैं बेटा, स्टार्ट करवा लेते हैं। ठीक है, ताकि जब न्यू बॉर्न इस दुनिया में आए, ठीक है, ताकि बेटा वो क्या कर सके, वो फीड कर सके मदर से। क्योंकि अगर बेटा वो पैदा हो गया और फीड ना हुई तो उसको खाना क्या खाएगा। इसी वजह से जब मदर को तकलीफ हो रही होती है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बढ़ती है और मेमोरी ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करते हैं, ताकि बेटा मिल्क की प्रोडक्शन को करवाया जा सके, ताकि बेटा मिल्क की प्रोडक्शन हो, जब बेबी आए वो फीड कर सके। दिस इज अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। एडीएच कब रिलीज होगा बेटा, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, उस वक्त ये रिलीज होगा और किडनी के पास मैसेज लेके जाएगा, बराए मेहरबानी पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाए। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होगा बेटा, जब लेबर पेन होगा, जब बेबी आने वाला होगा, मदर को जो पेन होगा, उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, मेमोरी ग्लैंड को करेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ताकि बेटा अब दुनिया में बेबी आने वाला है, वो आते के साथ ही वो फीड कर सके। क्लियर है। ठीक है बेटा, अब इसके डिसऑर्डर्स